राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वित्त आयोग एवं नीति आयोग। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। वित्त आयोग एवं नीति आयोग को देखिए। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन हेतु संविधान में किसका प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का। ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन हेतु किया गया। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग कैसा है? तो एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी जी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 281 में वित्त आयोग की सिफारिश का वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमानत राशि और अन्य धन की अभिरक्षा आर्टिकल नंबर 284 के अंतर्गत 282 में क्या आता है? संघ या राज्य द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाने वाला खर्च, किसी भी अगर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए खर्च करना हो तो आर्टिकल नंबर 282 के तहत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 283 में संचित निधि है और आकस्मिक निधि लोक लेखाओं में जमा राशियों की अभिरक्षा करना। ठीक है, जो हमारी संचित निधि है, ठीक है, भारत की संचित निधि आर्टिकल नंबर 283 के अंतर्गत संचित निधि और आकस्मिक निधि और लोक सेवकों, ठीक है, लोक लेखाओं में जमानत राशियों की अभिरक्षा किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 283 के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, जो संवैधानिक निकाय नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो नीति आयोग ये नहीं आएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग को बदलकर अब क्या रखा गया? नीति आयोग। यह कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम पूछा जाएगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका नाम है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक, नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं नीति आयोग। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। इनका उल्लेख संविधान में लिखित रूप में होता है। संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। ठीक, जिनका उल्लेख संविधान में लिखित रूप में होता है वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय पूछा जाएगा तो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग। ये कैसे निकाय हैं? ये संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग कैसे हैं? ये संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया है? तो इसमें वित्त आयोग आता है। ठीक है, 280 में क्या है? वित्त आयोग है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है। भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। फिर तीसरा और चौथा देखिए क्या दिया है? सी ऑप्शन देखिए। भारतीय संविधान में का आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करता है। इसका राइट आंसर होगा केवल पहला वाला सही है। केवल पहला वाला सही है। ठीक, इसमें देखिए केवल पहला सही है। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वे वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो
हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, ठीक है, जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होता है उसके बाद फिर से वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन करते हैं इसको? राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्तीय संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और संघ और राज्यों के मध्य वित्त संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस में आते हैं? भाग 12 में। आर्टिकल पूछा जाए 268 से 291 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 280 के तहत। ठीक, एक अध्यक्ष होते हैं इसमें और 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के योजना आयोग को खाली स्थान में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, जो योजना आयोग था उसको अब किस में बदल दिया गया? नीति आयोग को। 1 जनवरी 2015 से 1950 के दशक में गठित योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आया है? तो नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग, यह आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति व तकनीकी की सलाह देता है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या है उनको देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को खाली स्थान के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इनको कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल जी के पास। किंतु वे उनको हटाने का, ठीक है, जबकि हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? कौन से किसके तहत होता है? आर्टिकल नंबर 312 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। और 301 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की क्या दी है? स्वतंत्रता दी है आर्टिकल नंबर 301 के तहत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? आर्टिकल नंबर 315 में यह दिया गया है। ठीक है, संघ एवं लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 315 में। आर्टिकल नंबर 316 में क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी है और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे एसपीएससी है या सीजीपीएससी है, एमपीपीएससी है, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति आता है आर्टिकल नंबर 316 के तहत। आर्टिकल नंबर 317 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 317 में आता है। आर्टिकल नंबर 318 में है आयोग के सदस्य एवं कर्मचारी की सेवा शर्तें के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 318 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, कितने वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 316 के का में संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष तक? 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक वे क्या बने रहेंगे अपने पद पर? 65 वर्ष की आयु तक के वे अपने पद पर बने रहेंगे। जो पहले हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाएगा तब अपने पद को क्या करेंगे? धारण करेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो इसमें क्या दिया है? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट दी जाती है इसमें आर्टिकल नंबर 323 में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आर्टिकल नंबर 320 में क्या है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। और 321 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय, ठीक है, उनके क्या क्या खर्चे हैं उनका वर्णन आता है 322 के अंतर्गत।
323 में लोक सेवा आयोग की क्या दी जाती है? रिपोर्ट। ठीक है, 323 में रिपोर्ट पेश करते हैं। 322 में खर्च का वर्णन आता है और 321 में किसके पास शक्ति है इनके कार्यों का विस्तार करने का? संसद के पास है। ठीक, और लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन आता है आर्टिकल नंबर 320 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। 320 में आएगा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन आएगा 320 में। 21 में क्या करेंगे? इनकी शक्ति किसके पास होगी? संसद की, कि वे लोक सेवा आयोग के कार्यों का क्या करें? विस्तार करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। और 322 में इनके व्यय का वर्णन, ठीक है, इनके खर्चों का वर्णन आएगा। और 323 में इनकी क्या दी जाएगी? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो कौन करते हैं इनको? राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। निर्वाचन ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डल चुकी है, वहाँ से देख सकते हैं। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।